नमो अरिहन्तारम् ॐ नमो सिद्धारम् ॐ नमो वायुर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुनम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुनम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संयन रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरु श्री नम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। कल अपन लोगों ने समय की महत्वता को समझा, समय को जानने का प्रयास किया कि जीवन में समय का क्या महत्व है। क्योंकि एक साल तक यदि विद्यार्थी पढ़े और एक साल तक विद्यार्थी खूब अध्ययन करे, खूब पढ़े, लेकिन परीक्षा हॉल में समय पर कोई प्रश्न याद ना आए तो विद्यार्थी की लाइफ बिगड़ जाती है। ऐसे ही यात्री सफर करने के लिए घर से निकले हैं और स्टेशन पे सही समय पर ना पहुंच पाए तो उनके हाथ से भी गाड़ी छूट जाती है। ऐसे ही व्यापारी समय पे ना पहुंचे अपने व्यापार पर, क्योंकि महर्षियों ने कहा है कि हम जितनी समय की कीमत करेंगे, जितना हम समय का ध्यान रखेंगे, समय भी हमारा ध्यान रखे। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य भगवंत कह रहे समय का मतलब मेरी आत्मा। यदि हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ धन भोग विलास में इसमें ही अपना जीवन यापन करते रहेंगे, तो ये भोग सामग्री तो आपको आज है और कल ना हो, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ही है, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती का इतना ही अंतर है कि लक्ष्मी की तस्वीर आपने देखी होगी, खड़ी हुई होती है, लेकिन सरस्वती ऐसी है जिसकी तस्वीर हमेशा बैठी हुई मिलती है। मान्यवर सरस्वती ये आपको संकेत देती है कि सरस्वती एक बार आपके कंठ में जाकर विराजमान हो गई, माँ जनवाणी के शब्द आपके कंठ में जाकर विराजमान हो गए तो जिंदगी में आपके कंठ में वह विराजमान रहेंगे। और धन संपदा तो चलती हुई है, आज आपके यहाँ है तो कल पड़ोस के यहाँ पहुँच जाती है। तो हम इस धन को इतना महत्व ना दें, समय से ज़्यादा धन की कीमत ना रखें, क्योंकि समय अपने काम का है, समय अपने साथ रहेगा और धन पैसा तो सिर्फ कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए है, जो सिर्फ आपकी विषय भोग की व्यवस्था के लिए आपको मिला है। मान्यवर इस समय की महत्वता कल अपन ने अच्छे से समझा, अच्छे से जाना। आइए आचार्य भगवंत
आज वो अपनी बात रखेंगे कि आपने तो कह दिया कि ये धन संपदा क्या है, आपने समय को महत्व दे दिया, लेकिन आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं, आइए गाथा को पढ़ते हैं, उसके तदुपरांत कि हम आगे के अर्थ को समझेंगे। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोत्यः स्वशरीर सपंकेन नास्यामिति विलंपति। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोत्यः स्वशरीर सपंकेन नास्यामिति विलंपति। यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवंत ने यहाँ पर ये दर्शा दिया, ये सिद्ध करते त्यागाय शेषे कि त्याग दान रूपी पुण्य के लिए, त्यागाय शेषे से दान रूपी पुण्य के लिए वित्त वित्त यानी धन निर्धन मनुष्य के लिए जो निर्धन मनुष्य है, दान रूपी पुण्य के लिए वित्त संचय होते हैं, धन को संग्रहित करता है, यानी कि वित्त में से धन को वह संग्रहित करता है। यह जो मनुष्य सा वह मनुष्य नश्यामि मैं स्नान करूंगा, नश्यामिति मैं स्नान करूंगा, इस विचार से स्वशरीरम अपने शरीर को पंकेन विलंपति कीचड़ से लिप्त करता है। यानी कि वह बालक, वह मूढ़ व्यक्ति, वह लोभी व्यक्ति ये भाव कर रहा है कि मैं पहले धन का संचय तो कर लूं, धन को इकट्ठा तो कर लूं, उसके बाद मैं दान आदि पुण्य कार्य करूंगा, क्योंकि धन नहीं है तो मैं दान किसका करूंगा। यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है कि जैसे कोई व्यक्ति पहले सोचता है कि शरीर में पहले कीचड़ तो लपेट लूं, पहले शरीर में बहुत सारी कीचड़ तो लगा लूं, उसके बाद ही तो स्नान करेंगे, क्योंकि कल की गाथा आपको ये संकेत दे देगी कि हम धन संपदा हमारे पास होगी, तभी तो हम दान पूजा आदि प्रतिष्ठाएं कर सकते हैं, हम किसी का उपकार भी कर सकते हैं। धन नहीं होगा तो हम उपकार किसका करेंगे, हम किसका उपकार कैसे करेंगे, क्योंकि धन होगा तभी तो हम एक दूसरे की पीड़ा का निवारण भी कर सकते हैं। तो आचार्य भगवंत इसका संक्षेप रूप से उत्तर दे रहे हैं। उनका कहना है वह धन पाप का कारण जो पाप होता है, अन्याय से होता है अथवा पाप होते हैं, उसका दोष कम करने के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए भी हम किसी से धन कमा लेंगे, धन कितना भी कमा लेंगे, लेकिन जो पाप हो गया है हमसे, उसका प्रायश्चित करने के लिए हम किसी को दान आदि देकर अपने उस जो पाप लगे हैं उसका प्रायश्चित दान के माध्यम से हम कर लेंगे। मान्यवर, ये सब ऐसी भावना लोग व्यक्ति भा रहा है और यही भावना आता है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं इसमें भी आपका अपनत्वपन झलक रहा है, क्योंकि दान देना आपको धन मिला है, धन संपदा आपको मिली है, तो मैं जानता हूं कि आप अपने को ये मत समझ के मैं दान दे रहा हूं, ये भावना यदि आपके अंदर रहेगी, जहां पर आपके अंदर कर्ता बुद्धि रहेगी, तो वहां पर उसमें आपकी यश नाम की लिप्सा बैठी हुई है साथ में, आप उसमें अपनत्वपन मान रहे हैं अपना भी। एक तो धन आपने बड़े पाप से कमाया, फिर उसमें कह रहे हैं कि मैं दान दूंगा। मैंने पहले भी एक सेठ थे, तो सेठ ने कहा कि नगर में आप अपने मंत्री का नाम ज्यादा लेते हो,
मंत्री को आप कहते हो कि मंत्री दानी है, लेकिन दूसरा मंत्री बोला, उप मंत्री बोला कि सेठ जी मैं दान में, राजा से बोला कि राजन मैं दान में कहाँ कमी करता हूँ, मैं सबको भी तो दान देता हूँ, मैंने भी तो हर क्षेत्र में दान दिया है। तो राजन ने कहा, तो राजन ने विचार किया कि हाँ मैं मंत्री की देखता हूँ, विचार करता हूँ। और राजन जब अपनी सभा में बैठे हुए थे तब उन्होंने एक उस उप मंत्री से कहा कि सारी प्रजा लोग आपके बीच पधार चुकी है, इन सबको आपको धन बांटना है, धन दीजिए, खजाने में रखा हुआ है, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दीजिए। तो जैसे ही वह उपमंत्री दान देने के लिए आगे बढ़ा, उसने खजाना खोला और क्रम से सबको धन बांटता रहा, क्रम से वह धन बांटता रहा। तो जैसे ही धन बांटता रहा तो वह कुछ समय के उपरांत वह थक गया और थकने के कारण वो जाके बैठ गया। वो थकने के कारण बैठ गया। तब उसने मुख्यमंत्री को बुलाया, जो श्रेष्ठ मंत्री था, उससे कहा कि वहां पर धन रखा हुआ है, इन सभी को आपको बांटना है। तो वह गया तो मुख्यमंत्री बोला, सारी प्रजा को घोषणा कर दी। उसने कहा जिस प्रजा को जितना धन चाहिए, जितनी संपन्नता चाहिए, वो अपने हाथ से लेते जाओ, उठाते जाओ और लेते जाओ। तब उप मुख्यमंत्री की आंखें खुली। वास्तव में राजन श्रेष्ठ मंत्री की क्यों प्रशंसा करता था, उसकी जैसी आंखें खुल गई। मान्यवर, आपको दान देना है तो उसमें अपनी कर्ता बुद्धि का प्रयोग ना कीजिए, क्योंकि इसमें भी एक आपके क्या यश और लिप्सा आपके अंदर जग रही है। इसलिए मान्यवर, कल आचार्य भगवंत ने आपको संबोधन दिया, तो आज आचार्य भगवंत का कहना है कि हम धन जो संपदा मिल चुकी है, हम उसमें अपनी कर्ता बुद्धि का प्रयोग ना करें, क्योंकि देने वाला कोई और है तो लेने वाला कोई और है। इसलिए मान्यवर, आज आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि धन को ऐसा संग्रहित कीजिए, ऐसा कीजिए कहीं आपको कहीं पाप का बंध ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि महर्षियों ने भी कहा है और वेद पुराणों में भी लिखा है कि ये सागर, ये समुद्र मुझे पता है, क्योंकि ये शुद्ध जल से नहीं भर सकता, ये पवित्र जल से नहीं भर सकता, क्योंकि समुद्र जब भी भरता है तो नदी और नालों के पानी से भरा करता है। नदी और नालों का पानी जब तक समुद्र में नहीं जाएगा तब तक समुद्र भी भर नहीं सकता। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके भी धन के बिना काम भी नहीं चल सकता। धन के बिना भी हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं है तो वो भी वह 2 कौड़ी का नहीं है, और साधु के पास 2 कौड़ी है तो वह भी 2 कौड़ी का नहीं है। इसलिए साधु के पास ज्ञान धन होना चाहिए और श्रावक के पास धन संपदा आदि होना चाहिए। तो आचार्य भगवंत का कहना मैं मानता हूँ कि गृहस्थ आश्रम में धन चाहिए, धन की संपन्नता चाहिए। तो धन की संपन्नता के लिए आचार्य भगवंत का कहना है नीति से कमाइए, नीति से धन का संचय कीजिए, न्याय से धन का संचय कीजिए। यदि नीति और न्याय से आपने धन का संग्रहित किया है, धन को इकट्ठा किया है, तो वह धन भी आपके साथ वह धन भी सदगति की तरफ, सद बुद्धि की तरफ आपको प्रेरित कर देगा। और लेकिन अन्याय और अनीति से कमाया गया धन, ये आपकी बुद्धि को भी भ्रमा देगा, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे घर पे जैसा धन आता है वैसी हमारी बुद्धि हो जाती है, क्योंकि आपने धन अन्याय और अनीति से कमाया है, या तो सफेद कोट
सफेद कोट या काले कोट या खाकी कोट। मतलब सफेद कोट का मतलब क्या है? डॉक्टर के पास, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। क्योंकि हमने पाप से धन को संग्रहित किया है, पाप से इकट्ठा किया है। क्योंकि आचार्य भगवान ये नहीं कह रहे कि धन मत कमाओ, लेकिन धन कमाओ, न्याय नीति से कमाओ, अन्याय से मत कमाओ, विवेक का ध्यान रखो, बुद्धि दी आपने, बुद्धि का प्रयोग करो। और यदि अन्याय और अनीति से कमाया तो ऐसी जगह जाता है, आपके परिणाम भी वैसे होने लगेंगे कि कहीं मुझे शिमला जाना है, कहीं कोई पार्क में घूमने जाना है, कहीं सिनेमा हॉल में जाना है, कहीं विषय भोग सामग्री को इकट्ठा करना है, और कहीं ज्यादा बात ये दिक्कत आ गई तो चोर चुरा ले जाते हैं। क्यों चोर ले जाते हैं घर से धन, और नहीं तो बैठा बैठा भी चला जाता है। पाप से कमाया धन उसे लेना भी आता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे तरीके। आपने यदि पाप से कमाया है तो घर बैठे ले जाएगा, और यदि पुण्य से आपने धन संचय किया है, न्याय और नीति से किसी जीव के प्रति करुणा भाव पूर्वक आपने धन को संग्रहित किया है, तो वह धन भी आपको श्रेष्ठता को दिला सकता है। क्योंकि न्याय और अन्याय और अनीति से यदि हम धन कमाएंगे, जैसे कि मांस, पशुओं की हत्या करके यदि धन कमाएंगे, तो मान्यवर धन ज्यादा टिकने वाला भी नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि नशीले पदार्थ या जो जिनके यहाँ पर पाप से संग्रहित धन आता है, अनाप शनाप से ब्याज आता है, ऐसे घरों में आचार्य भगवंत का कहना है कि सज्जन लोगों को भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो सज्जन है, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, जिनकी समाज में ख्याति है, जो उच्च कुलीनी, जो जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ है, और ऐसे घरों में जाकर भोजन करते हैं, तो मान्यवर हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मेरा मन। क्योंकि जब एक संत महात्मा अपनी कुटिया में विराजमान थे, और एक जो नगर का सेठ कहे या अच्छा व्यक्ति था, समाज में जब बैठता था उठता था, तो उसके यहाँ पर इतना अनाप शनाप ब्याज दिया जाता था, वो मौके का फायदा उठाता था। व्यक्ति कोई किसी के यहाँ परेशान है, कोई बीमार है, कोई उस पर कर्ज लेने आता था, तो वो अनाप शनाप ब्याज लिया करता था, अनाप शनाप ब्याज से अपनी आजीविका चलाया करता था। लेकिन उसने विचार किया कि मैंने ये पाप से संग्रहित धन को इकट्ठा कर लिया है, पाप से मैंने इस धन को कमा लिया है, तो महर्षियों ने ग्रंथों में कहा है कि यदि पाप को धोना है, पाप को पुण्य में परिवर्तन करना है, तो किसी संत महात्मा को आहार कराइए, भोजन कराइए, तो आपके कई जन्मों के लगे पाप भी क्षण में नष्ट हो जाते हैं। उसने ऐसा क्या ऋषियों के मुख से सुना था, और आगम में भी प्रमाण है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का भोजन बनाता है, परिवार का भोजन बनाकर जो उसमें दोष लगते हैं, यदि किसी एक मुनिराज को आहार करा दे, तो सारे पाप धुल जाते हैं, उसके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा आगम में भी प्रमाण है। ऐसे ही उसने सुन लिया, तो वो जब संत की कुटिया में जाके पहुंचा, संत के पास जैसे ही वह पहुंचा, और संत से शाह विनय के साथ उसने निवेदन किया कि हे महंत, आप मेरे नगर में चलिए और मेरे घर में जाकर भोजन ग्रहण कीजिए। आज आपका आमंत्रण है, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो संत ने विचार किया, उसने जैसे विचार किया कि कल किसी और के यहाँ तो भोजन तो नहीं है मेरा, तो उसने देखा कि नहीं है, तो संत ने कहा कि मैं कल आपके यहाँ पर भोजन करने के लिए आ जाऊंगा।
उसने जैसे ही अपने घर पे गया और अपनी मालकिन से कहा कि कल संत महात्मा अपने महल में पधारेंगे, अपनी कुटिया में उनका पदार्पण होगा, अच्छे से भोजन की तैयारी करना है। तो सभी परिवारीजन धन सामग्री इकट्ठे सामग्री भोजन सामग्री में जुट गए और सभी ने सुबह भोजन की तैयारी की। और संत महात्मा जैसे ही उस कुटिया में भोजन करने के लिए पहुंचे, उन्होंने भोजन किया और जैसे ही भोजन करने के उपरांत उनके परिणाम में विकृति पैदा हुई, परिणाम में उथल पुथल मचने लगी। और वहीं पर जहाँ पर भोजन कर रहे थे उसके पीछे खुटी पर एक हार टंगा हुआ था। राजा उस सेठ का हार था, उस मानवाव का हार टंगा हुआ था। तो उसने साधु ने देखा और वो हार लेके अपने झोले में डाल लिया। किसमें डाल लिया? झोले में डाल लिया। और झोले में डालकर वह कहाँ अपनी कुटिया में जाके अपने निवास स्थान में जाकर जब गया, निवास स्थान में पहुंचा तो इधर उस मान भाव के घर में चर्चा हो गई कि अभी तो यहाँ पर हार टंगा हुआ था, सोने का हार था, सोने से जड़ित बड़ा अच्छा हार था और किसका था? सेठ का ही हार था। तो जैसे ही सभी लोगों से पूछा गया तो सभी लोग तो कह रहे थे मैंने देखा तो था लेकिन अब पता नहीं। तो ऐसी चर्चा होती, सेठ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गया तो गया होगा, घर पे कहीं मिल जाएगा कुछ दिन बाद। उसके मन में विचार किसी ने रख दिया, कोई भूल गया होगा। लेकिन जैसे ही संत अपनी साधना में लीन थे, लेकिन संत के परिणाम जो डेली साधना में बनते थे, जो डेली उनके परिणामों की विशुद्धि बनती थी, शिष्यों के पढ़ाने के भाव बनते थे, लेकिन अब तो उनके कैसे भाव बन रहे थे? दूसरों के माल हड़पने के बन रहे थे। तो संत रात भर जागरण करते रहे और जैसे ही सुबह जंगल में गए और जैसे ही जंगल में गए तो शुद्धि करके आए, जंगल से अपनी शारीरिक शुद्धि करके जैसे ही अपनी कुटिया में पधारे तो संत के कुछ समय उपरांत उनके परिणाम भी चेंज हो गए। उन्होंने कहा ये मैंने कौन सा अनर्थ कर डाला, ये मैंने कौन सा पाप कर डाला कि जिसके कारण मेरे ऐसे भाव हो गए। उन्होंने तत्काल ही अपनी गलती का पश्चाताप किया। उन्हें अपनी गलती महसूस होने लगी कि संत होके एक चोरी करना ये सबसे बड़ा अपराध है। लोग संतों में विश्वास करना छोड़ देंगे, लोग संतों में विश्वास करना, लोग संतों को विश्वासघाती कहेंगे, लोग संतों पर शैतान करना छोड़ देंगे। तो जैसे ही उसके अंदर परिणाम ऐसे बने, वह तत्काल ही उस सेठ के यहाँ पहुंचा कि सेठ कल मैं आपके यहाँ पर भोजन करने के लिए आया था, भोजन जैसे किया तो मेरे परिणाम भी ऐसे बन गए जिसके कारण मैं आपका हाथ चुरा के ले गया। तो उस मानव ने कहा कोई बात नहीं, जो मेरा है सो आपका ही है, मेरा है क्या इस संसार में, सब आपका ही है। तब उस संत ने उस मान भाव से पूछा कि आप पहले ये बताइए कि आपके यहाँ पर धन वैभव आता कैसे, कि बस इतना मत पूछिए। उस मान भाव ने संत से कहा मत पूछिए इसका राज। संत ने कहा नहीं, आप उसका भी राज बताइए, उसका भी आप मुझे बताना आपको आवश्यक है, क्योंकि मेरे परिणाम कई साल मुझे साधना करते करते हो गए, लेकिन कल ही ऐसे मेरे परिणाम क्यों बने। तब उस सज्जन ने बड़ा सहजता से बताया कि मेरे घर पर जो धन सामग्री इकट्ठी होती है, जो धन संपदा आती है, वो गरीबों के यहाँ से उनसे ब्याज आता है, उनके यहाँ पर मैं ब्याज लेता हूँ। बोले कितना ब्याज लेते हो? कि ये मत पूछो, जैसा ग्राहक फंस जाता वैसा ब्याज लेते हैं। मान्यवर, आपके यहाँ पर भेदभाव क्यों है? आप संत ने कहा कि इतना भेदभाव क्यों है? आप मौके का फायदा क्यों उठाते हो? आप ऐसा क्यों करते हो? संत ने उसे समझाया कि वास्तव में इसमें यही झलक गया कि हमने जैसा खाया अन्न वैसे ही हमारा
मन हो गया, तब उसे ख्याल आ गया, तब उसने सभी शिष्यों को समझाया कि जिसके यहाँ पर अन्याय और अनीति से धन कमाया जाए वहाँ पर सत्पुरुषों को कोई भोजन नहीं करना चाहिए। जिनके यहाँ पर शराब की दुकानें खुली है, नशीले पदार्थ बेचते हैं, ऐसे घरों पर भी सज्जन लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। और जिन्हें क्या बोलते हैं, जो बच्चा हो जाता है ना, शादी हो जाती है, वो लेने आते हैं आपके यहाँ पर पैसा, उन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? जो ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं। अच्छा, नपुंसक। उन्हें कुछ बोलते हैं किन्नर। किन्नर। किन्नर के यहाँ पे अभी सज्जन लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। महापुरुष है, उनको ऐसे घरों में भी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी, जिनके यहाँ पर जूते चप्पल आदि की दुकानें हैं, क्योंकि ये चमड़े से बनी हुई वस्तुएं हैं, ऐसे लोगों के यहाँ पर यदि भोजन करेंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। जिनके यहाँ पर कीटनाशक वस्तु से कमाया हुआ धन आता है, तो सज्जन लोगों को ऐसे घरों पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। और जिनके यहाँ पर ब्यूटी पार्लर आदि की दुकानें खुली हैं, तो सज्जन लोग ऐसे घरों पर भी भोजन नहीं करते। जो बुद्धिमान है, जिनकी बुद्धि प्रखर है, जो संत महात्मा है, ऐसे घरों में भोजन नहीं करते। तो मान्यवर, धन को कमाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि समुद्र शुद्ध जल से नहीं भरता, समुद्र भरता है तो नदी और नालों के पानी से भरता है। लेकिन मान्यवर, मैं जानता हूं कि आपके यहाँ पर धन का संग्रहित होगा। यदि 2 नंबर से यदि धन आएगा आपके घर पर, तो लोगों की निगाह में भी आप क्या जाने जाओगे, ये तो क्या, इनके यहाँ तो अनाप शनाप ब्याज आता है, ये 2 नंबर का काम करते हैं। तो लोग इस लोक में भी आपकी क्या होगी, निंदा होगी। क्या होगी, निंदा होगी। आपको नीचापन देखना पड़ेगा, लोग आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे। और जिनके यहाँ पर न्याय और नीति से धन कमाया जाता है, जिनके यहाँ पर न्याय और नीति से धन कमाया जाता है, उनकी एक दिन आगे चल के भी लोग प्रशंसा करने लगते। लोग देखिए, लोग व्यवहार, जो व्यक्ति ईमानदारी से धन कमाते हैं, समय पर अपना ध्यान रखते हैं, जितना धन उनको कमाना है उतना ही वो कमाते हैं, और ज्यादा वो नहीं कमाते, क्योंकि उनकी सीमा है कि मुझे 1000 रुपए डेली कमाने हैं, और 1000 से ऊपर यदि कमाने की आमदनी होती है तो वहीं पर वो व्यापार रोक देते हैं। ऐसे कई ऐसे प्रमाण शास्त्र में मिलते हैं। कई लोग धरती पर हुए कि उनका नियम था कि मैं इतने से ज्यादा पैसे रोज नहीं कमाऊंगा। देखिए आज लोग भी आज उनकी प्रशंसा करते। इसलिए मान्यवर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन नहीं कमाओ, धन कमाओ तो न्याय और नीति से कमाओ। यदि न्याय और नीति से यदि कमाओगे तो आपकी इस लोक में भी प्रशंसा होगी, और आगे चल के भी आपकी प्रशंसा के पात्र बनोगे। और अन्याय और अनीति से धन कमाओगे तो मान्यवर, आप अपने दिल से पूछना, आप अपने खुद उस चेतना से पूछना कि मैंने ये धन कमाया है, ये कैसा कमाया है। आप भी अंदर से चेतना से पूछना, चेतना अंदर से खुद उसका निर्णय करके आपके समक्ष रख देगी। इसलिए मान्यवर, धन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन ना कमाए, लेकिन धन कमाए, न्याय और नीति से कमाने का प्रयास करें। क्योंकि आचार्य भगवंत आज यही कह रहे हैं कि जो लोभी मनुष्य होता है वो यही कहता है कि मैं पहले धन को इकट्ठा कर लूं। क्या? धन को इकट्ठा कर लूं, जैसे बने, चाहे न्याय से बने चाहे नीति से बने, जैसे बने तैसे मैं धन को इकट्ठा कर लूं। उसके बाद मैं क्या? दान दूंगा। क्या दूंगा? दान दूंगा, किसी का परोपकार करूंगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं वह व्यक्ति उसी के समान है जो व्यक्ति कहता है कि मैं पहले शरीर से क्या? कीचड़ को लपेट लूं, कीचड़ को चपेट लूं, उसके बाद मैं स्नान करूं। मान्यवर, जब आपको त्याग ही करना है तो फिर कमाई क्यों रहे हो? आचार्य भगवंत आध्यात्मिक दृष्टि से ये आपको संबोधन दे रहे हैं, जब आपको त्याग ही करना है, छोड़ना ही है, तो फिर कमा क्यों रहे हो? क्यों पाप का अर्जन अपने ऊपर लाद रहे हो? क्यों पाप का भागी बन रहे हो? मान्यवर, आप इसको समझने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन ना कमाए, लेकिन न्याय और नीति से धन कमाओगे तो वो धन थोड़ा सा ही क्यों ना हो, क्योंकि कमाई भी कई प्रकार की होती है। पाप की कमाई होती है, एक बाप की कमाई होती है, और एक आपकी कमाई होती है। किसकी कमाई? पाप की कमाई
बाप की कमाई और आपकी। और आपकी कमाई। बाप की कमाई का मतलब है कि हम जितनी भी आज पुत्र और पुत्रियां जितनी भी मौज मस्ती करते हैं, किसकी दम पे करते हैं? पेरेंट्स के लिए। बाप की कमाई से। बाप की कमाई से व्यक्ति अनाप शनाप धन को लुटाता है, धन फेंकता है। उसे फिर ये दिखाई नहीं देता कि पैसा कैसे आता है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, किसकी दम पे पढ़ते हैं? घर वालों। बाप की दम पे। बाप खेतों पर ड्यूटी कर रहा है, रात भर खेतों पर कमाई कर रहा है, लेकिन किसके लिए? बेटा पढ़ जाए और बेटा कहीं जाके मौज मस्ती करे। ये मौज मस्ती करे तो ये बिल्कुल अनर्थ है। बच्चों को भी ध्यान देना है कि पिता कैसे धन को कमा रहे हैं, धन को कैसे संग्रहित कर रहे हैं, तो हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। देखिए आज चारों ओर पिता, पुत्र और पुत्रियां अभी जितनी मौज मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि बाप की कमाई है। बाप की कमाई से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। खिलौना लेना चाहे खिलौना भी खरीद सकता है। जो उसकी भावना होती है वो सब कुछ ले सकता है। किसकी कमाई को? बाप की कमाई। और एक होती है पाप की कमाई। किसकी कमाई? पाप की कमाई। पाप की कमाई से व्यक्ति कितना भी कमा ले, लेकिन पाप की कमाई कुछ समय तक आपका साथ देती है। बस सिर्फ मन का धन है वो, तो कि आपको दिखाई दे रहा है सामने, वो ऐसे पलायन कर जाता है, ऐसे पलायन कर जाता है जैसे कि कैद, जो गज कैद खाता है और कैद खाते ही उसमें रस बाहर निकल जाता है, गोला का गोला, खाली का खाली रह जाता है। ऐसे ही जो पाप से संग्रहित धन करोगे, पाप से कमाओगे, तो बुद्धि भी आपकी भ्रष्ट होगी और इस पर पुत्र पे भी इसका असर पड़ेगा और कुल आपका निंदनीय कह जाएगा। लोग में भी आपकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसलिए पाप से भी धन को न कमाया जाए। पाप से धन कमाओगे तो आपको हर जगह लज्जित होना पड़ेगा। एक होती है आपकी कमाई, स्वयं की कमाई। व्यक्ति स्वयं की कमाई करे, व्यक्ति स्वयं कमाए, तब उसे पता चलता है कि अब खर्च कैसे किया जाए। खर्च कैसे किया जाए, क्योंकि अपनी कमाई से सिर्फ व्यक्ति पेट भरता है। अपनी कमाई से सिर्फ व्यक्ति पेट भरता है, फिर मौज मस्ती उसे दिखाई नहीं देती। जब एक व्यक्ति था, एक बालक था, एक छोटा सा बालक था, तो वह सेठ के पास जाके रहने लगा और सेठ से कहने लगा कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। तो सेठ तो थोड़ा दिमाग वाला भी था और कंजूसपन भी था उसके अंदर, क्योंकि पैसे को बड़ा हिसाब से रखता था, बड़ा संग्रहित करता था। तो उस बेटे से कहा कि बेटा कि गाड़ी रहने दीजिए, गाड़ी में खर्चा मत कीजिए, आगे चल के जब बड़े हो गए तो मैं गाड़ी आपकी दिलवा दूंगा। वो हट गया, वो अड़ गया। उसने कहा नहीं मुझे चाहिए गाड़ी। तो उसने जैसे हट की तो पिता ने कहा ठीक है मैं गाड़ी आपके लिए ला दूंगा, पहले आप एक काम कीजिए, कहीं जाइए और कुछ पैसे कमा के लेके आइए, कुछ पैसे कमा ले आइए। तो वह तो बालक गया, उसने कहा मैं कहाँ से जाऊँ। वो मम्मी के पास गया और मम्मी से बोला मुझे कुछ रुपए चाहिए, 1 रुपए चाहिए। तो माँ ने बच्चे के प्रीतिवश उसके हाथ में 1 रुपए रख दिया। कितना? 1 रुपए रखा। तो जैसे 1 रुपए रखा वो दौड़ता हुआ पिताजी के पास पहुंचा। तो जैसे उसे पैसा दिखाया तो पिताजी ने कहा इस पैसे को जाके कुएं में डाल देना। किसमें डाल देना? कुएं में डाल देना। तो वह व्यक्ति जैसे ही बालक गया उस पैसे को उसने कुएं में डाल दिया। और फिर दूसरे दिन पिताजी समझ गए तो पिताजी ने फिर दूसरे दिन कहा कि आज भी जाइए और पैसे कुछ कमा के लेके आइए। तो माँ तो उसकी थी, माँ से तो उससे मांगने का भाव ही नहीं बना। वो बहन के पास गया। किसके पास? बहन के पास गया। माँ तो उसकी मायके भेज दी सेठ ने माँ को तो मायके भेज दिया।
तो जैसे ही वह बहन के पास गया, बहन से भी 1 रुपए लेके आया, तो बहन से भी रुपए लेके आया, फिर पिता के सामने रख दिए। तो पिता फिर समझ गए ये रुपए कहाँ से आए, क्योंकि पिता को तो मालूम है कि ये पैसे तो मैंने ही अपनी बेटी को दिए हैं, तो ये अपनी बहन से ही लेके आ रहा है। तो उसने बहन को भी किसी सहेली के पास उसे भेज दिया। तो जैसे ही भेजा, फिर तीसरे दिन फिर उससे कहा कि फिर पैसे कमा के लेके आओ। तब वह पैसे जैसे लेके आया, तो सेठ ने फिर कहा कि इस पैसे को फिर कुएं में जाके डाल दो। तो उसने वह दूसरा भी पैसा किस में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। फिर तीसरे दिन सेठ ने कहा कि अब धन कमा के लेके आइए। तो जैसे ही वह धन के लिए कमाने के लिए जैसे ही बाजार में गया, जैसे ही बाजार में देखा तो एक किसी व्यापारी की दुकान थी। व्यापारी की दुकान पर माल का बहुत सारा माल आया करता था, तो वहीं पर वह रहने लगा। उसने दिन भर मेहनत मजदूरी की और उसे 2 रुपए उस व्यापारी ने उसके हाथ में रख दिए। तब फिर सेठ के पास आया, फिर अपने पिता के पास आया, बोले पिताजी देखिए मैं पैसे कमा के लेके आया हूं। मैं क्या पैसे कमा के लेके आया हूं। तब उस पिता ने कहा कि इस पैसे को भी कुआं में जाके डाल दो। तो बेटा कहने लगा कि पिताजी मैं इस पैसे को कुएं में नहीं डाल सकता। बोले क्यों? कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत मजदूरी की है, उसके कारण मुझे ये 2 पैसे मिले और आप कह रहे हैं इनको कुएं में डाल दो। तब सेठ ने उस बालक को समझाया, एक आपकी कमाई होती है, एक बाप की कमाई होती है और एक बाप की कमाई होती है। तो मान्यवर आप अपनी कमाई से पता चल गया कि पैसा क्या होता है। इसलिए मान्यवर आप अपनी कमाई पर इतना ध्यान रखें कि हम कैसे पैसा कमाएं। आप अपने पिता का पैसा है तो फालतू बर्बाद ना करें। इसी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें धन की भी कीमत बड़े अच्छे से करना है, इस धन का भी हमें सदुपयोग करना है, इस धन को भी हमें पानी की तरह ना बहाएं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत लंबा है और हम अपने जीवन में नीति और न्याय से धन का संग्रहित करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव।